प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचन में मैं आपका इस महान परमेश्वर की सेवकाई में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे जी जो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता 130 अध्याय का पद 4 यहाँ लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। परमेश्वर का वचन अगर इसी अध्याय के अंदर आप 3 में देखें तो वहाँ लिखा है, ये यहाँ यदि तू अधर्म के कामों का लिखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। मेरे अजीजों, आज मैं जिस विषय के लिए मनन करूँगा वो है क्षमा। इब्रानी शब्द ये है जो वो है सलखाओ। सलखाओ का मतलब होता है वो क्षमा, वो संज्ञा जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। और ये जो क्षमा की बात यहाँ पर बाइबल कर रही है वो क्षमा सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। मेरे जी जो मैंने कहा, हम में से कोई धर्मी नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। हम सब ने पाप किया, हम परमेश्वर की उस महिमा से सब के सब वंचित हैं। हमने जानबूझकर अनजाने में कुछ न कुछ मिस्टेक करी है, हमसे हुई हैं गलतियाँ और हम गलतियाँ करते रहते हैं। हम गलती के पात्र हैं, गलतियाँ हमसे होती हैं, हम गुनाह करते हैं इस संसार में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें क्षमा करने वाला है। परमेश्वर हमें क्षमा करता है। बाइबल में एक दृष्टांत है कि एक बच्चा जो अपने माता पिता को छोड़कर गलत कामों में लग गया। पहले वो अच्छा था, फिर वो अपने आप को बुरा बना लेता है और बुरे बुरे काम करता है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि मैं भूखा यहाँ मर रहा हूँ, जब वो देखता है कि मैं उस समस्या में, दरअसल जो भूख है वो इस चीज़ को दर्शाती है बाइबल के अंदर कि वो अब समस्या में है, किसी न किसी कष्ट के अंदर वो है। इसीलिए अब उसे दोबारा परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास जाने की आवश्यकता है। और वो लौटता है तो मेरे जीजो उसका जो पिता है उसे माफ़ कर देता है। परमेश्वर का स्वभाव भी ऐसा है कि हम इस संसार के अंदर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और गलतियां हम कर बैठते हैं, गलतियां हमसे हो जाती हैं। मेरे जीजो घबराएं नहीं। आपके अंदर गिल्टनेस हो सकती है, आपके अंदर उस बात की हीन भावना हो सकती है जो आपने गुनाह करा है, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा करता है। परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। यदि आप उसके पास आना चाहते हैं, परमेश्वर के पास माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर हमें माफ़ करने के लिए भी तैयार है। सलखाओ मैंने कहा ये इब्रानी शब्द है, इसका मूल जो अर्थ है वो सलच है। सलच का मतलब होता है क्षमा करना। परमेश्वर ही क्षमा दे सकता है, परमेश्वर पिता ही हमें क्षमा कर सकता है। मेरे जी जो यीशु मसीह का आगमन सब कुछ निर्धारित करता है कि उसने हमें क्षमा करने के लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने बलिदान को दे दिया। उसने वो पेमेंट दे दी जो एक पापी को जो भुगतनी थी, दंड भुगतना था, उसने यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर अपने ऊपर वो दंड को ले लिया। आज मेरे जीजो हम अनुग्रह में, जब परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम उसके अनुग्रह के अधीन है। जब अनुग्रह के अधीन है तो हम परमेश्वर में धर्मी ठहरते हैं यीशु मसीह के अंदर ही। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, यीशु मसीह को हम व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, यीशु मसीह जब हम विश्वास करते हैं कि उसने मेरे लिए प्राण दिए, तो परमेश्वर की नज़र में हम धर्मी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मिस्टेक नहीं करेंगे, हमसे गलतियाँ हो जाएंगी, हो सकती होंगी, आने वाले टाइम में भी होगी। ऐसा नहीं है। हम सब गलतियों की, मैंने कहा हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग और धर्मी है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप अपने पापों को मानते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। मेरे अजीजों, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है, तो मेरे अजीजों आज ही उसे स्वीकारें और एक बाइबल बेस्ड चर्च के अंदर जाएं, संगति करें, परमेश्वर के वचन में बने रहें। मेरे अजीजों, परमेश्वर हम सबको क्षमा करता है। परमेश्वर ने आपको भी क्षमा किया, परमेश्वर आपको क्षमा करता है। परमेश्वर